धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले तो गाथा परिवार का धन्यवाद, क्योंकि मैं बायो ग्रुप से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, बाद में ह्यूमैनिटीज़ में चला गया और गाथा परिवार के इस बुलावे की वजह से 2 दिन के लिए ही सही, मेरे मम्मी पापा हर मेरे जानने पहचानने वाले को पूछने पे बता रहे हैं कि बेटा मेरा आईआईटी गया हुआ है। तो शुक्रिया आईआईटी, शुक्रिया गाथा। अ, ये माहौल इतना विनोदमय हो रखा है ना कि वैभव मणि त्रिपाठी को भी विनोद मणि त्रिपाठी बोल के बुलाया गया। बातचीत शुरू करें अशोक। अभी हुआ। मतलब वही वैभव भैया जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये वाकई मेरे लिए भी बहुत मतलब सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है कि मैं इतने प्रतिष्ठित संस्थान में आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ। और मैं वाकई गाथा महोत्सव और गाथा जो भी अपना ये ग्रुप है, और मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार हूँ अमित भाई का, और कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप लोग के समक्ष। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल मेरा ये है विनोद आपसे कि आप पंजाबी फिल्मों के एक नामी चेहरे हैं और कई सारी फिल्में लगातार, उसी बीच में हिंदी पट्टी से आपको पंचायत जैसी एक वेब सीरीज में एक रोल ऑफर होता है विनोद का, जिसके पास ढंग का एक एपिसोड है जिसमें उसके शौचालय बनने ना बनने की कहानी पर वो केंद्रित है। तो और कोई गारंटी नहीं थी कि ये रोल इतना प्रसिद्ध होने वाला है, और आप एक सेटल्ड आर्टिस्ट थे, तो क्या सोच के पंचायत के लिए हामी भरी थी? अ, मतलब वही होता है कि जिंदगी, वो कहते हैं ना, कई बार इत्तेफाकों से भरी होती है, और मेरी लाइफ में हमेशा इत्तेफाक बहुत रहे हैं। तो पंचायत करना, वो रोल मिलना, शायद थोड़ा मैं बच रहा था शुरू में, लेकिन वो एक बार मैंने जो काम, मतलब अगर ये हो गया कि चुनाव की मैं विनोद करने वाला हूँ, और फिर वो था कि वो मेरी ईमानदारी थी, और मैं मतलब एक्टिंग को इस तरीके से बहुत सीरियस नहीं लेता कि मैं कैरेक्टराइजेशन में जाऊंगा, और उस तरीके से मतलब जो सरल है, जिस सहजता से बोला जा सकता है, और वही मैंने किया। और वाकई मुझे अंदाजा नहीं था कि ये रोल इतना बड़ा मतलब बन जाएगा, और लोग इस कदर मोहब्बत और प्यार देंगे कि वाकई वो विनोद जिंदगी में मेरे भर जाएगा उस किरदार से। तो सही में ये बहुत सारे चरित्र किए मैंने पंजाबी फिल्मों में, और भी कई फिल्मों में, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि विनोद, इवन पंचायत भी, वो इतनी खूबसूरत सीरीज लिखी हुई है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता है उसको। और आज ही की खबर है कि इंडिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज नंबर 1 पे पंचायत है। जैसे हम पंचायत की बात कर रहे हैं, जी विनोद की बात कर रहे हैं, और एक बहुत आप लोग को शायद बहुत शुरुआती दौर का इनका काम था, एक फिल्म आई थी शूद्र, उसमें लास्ट में 5 मिनट का इनका पूरा वो मोनोलॉग की तरह का है कि एक गांव है जो जल रहा है और उसमें एक अकेला आदमी है जो पूरा 5 मिनट का बहुत इंटेंस विलाप का सीन है। और उस सीन की खास खास बात क्या है कि वो वन टेक सीन है, क्योंकि शूटिंग पूरी हो गई और सेट को खत्म करना था, तो उसी के लिए वो सीन रोक के रखा गया था, और वो एक वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो नए एक्टर थे आप, वहां पे क्या कौन सी वो ताकत थी, कौन सी वो फोर्स थी जिसने उतना कठिन टास्क आपसे करवा लिया? अ, काम करने का जुनून, मतलब कि हाँ, मतलब ये कहा जा सकता है कि सिनेमा के मैं रंगमंच कर रहा था, मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी में पढ़ रहा था, और मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, और वो फिल्म मुझे मिली थी। और ये पहला मौका था जब मैं फिल्म कैमरा के रूबरू होना था। तो वो 1 महीने में लगातार भीड़ में, क्राउड में, मतलब कहीं ना कहीं उस फिल्म में दिखता हूँ। और जो उसके डायरेक्टर थे, संजीव जायसवाल,
तो सब आर्टिस्ट मुंबई से आए थे, मैं लोकल लखनऊ से कास्ट हुआ था उस फिल्म में। लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ कि फिल्म का क्लाइमेक्स जब था और वो पूरा गांव और वो बस्ती जलानी थी, तो उन्होंने 2 दिन पहले मुझे बुलाया और बोले यार अशोक, पता नहीं, तुमको देख रहा हूँ लेकिन पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ना मैं कुछ तो मैं तुमको देना चाहता हूँ कि तुम परफॉर्म करो, तुम्हारा वो हक बनता है। मतलब इस बात में ही मुझे इतना खुश हो गया कि बाप रे बाप, ये डायरेक्टर साहब मतलब इतना, मतलब मैंने क्या किया है। और उन्होंने वो जस्ट एक दिन पहले मुझे रात में शूटिंग थी और सुबह वो शूट होना था, और उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया और एक पन्ना पूरा उन्होंने लिखा हुआ दिया कि ये है, और ऐसा मैं सोच रहा हूँ मतलब इसमें बहुत गुंजाइश नहीं है कि हम तुम्हें बहुत मौका देंगे, एक मौका होगा, कर पाओ। और वो आज तो डिजिटल पे शूट हो रही है फिल्में, वो फिल्म कैमरा स्टॉक पे शूट होनी थी। मतलब अगर वो आपने, और वो पूरा एक शॉट था, पूरा सिंगल शॉट था 4-5 मिनट का, कि अगर उसमें बीच में कोई भी गलती हुई तो वो खत्म है, फिर शॉट, वो फिर आपको शुरू से ही जाना है। और उनका वो डिजाइन था कि एक ही शॉट में उसको खत्म करना है। अब बस मेरे लिए तो ये था कि बस अब तो मौका मिला है, अब देख लूंगा मैं जो भी होगा। तो वो था कि बस सुबह हुई और वो शॉट शुरू हुआ और वो एक बार में ही वो पूरा शॉट हो गया। और वो मतलब मेरी मतलब कह सकते हैं कि उस दिन वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत सुबह थी मेरी जिंदगी की। वो सब लोगों ने तालियां बजाई, डायरेक्टर ने, सब ने, कि मतलब ये बहुत जो इतने साल सिनेमा में प्रोफेशनली काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा ये कठिन होता है कि एक शॉट में वो सारा कर देना, और आपने कर दिया। तो ये शुरुआत थी मेरे कैमरा एक्टिंग की पहली, वो शुद्रा का एक्सपीरियंस। आप लोग देखिएगा अगर मौका मिले तो, फिल्म भी बहुत अच्छी है। वो समाज की बात करती है, जाति व्यवस्था की बात करती है, वो उस पर वो आधारित फिल्म है। आ, एक सवाल मेरे मन में है जी। कि माजिद मजीदी भारत आते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए, विजय सेतुपति हिंदी में आते हैं, हर आदमी के साथ ये अशोक पाठक कैसे पहुंच जाते हैं? वही बात है, इत्तेफाक। हाँ, माजिद मजीदी साहब की फिल्में मैंने एफटीआई के दौरान देखी। मैं फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स कर रहा था, तो मैं मतलब पहली बार ऐसा था कि मैं बाहर की फिल्मों से रूबरू हो रहा था जब एफए कोर्स था पुणे में, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन ऑफ हेवन देखी उनकी, और वो फिल्म इस कदर मतलब दिल में उतर गई कि जिन फिल्मों में कोई स्टार नहीं, आप जानते नहीं हो, लेकिन वो सिनेमा में वो फिल्में पढ़ाई जाती हैं, फिल्म मेकिंग में वो फिल्में पढ़ाई जाती हैं। तो वो मौका था जब माजिद मजीदी यहाँ आए और मुझे एक छोटे से रोल में कास्ट किया गया। मैंने कहा कास्ट, मैं भीड़ के किसी हिस्से में खड़ा रहूंगा, मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा भाई, मुझे उस गुरु आदमी को देखना है कि ये जादूगर आदमी इतना अद्भुत सिनेमा बनाता है। और हुआ भी वही, बहुत मतलब वो फिल्म देखेंगे तो मैं दिखूंगा भी नहीं कि कब आया और कब निकल गया कैमरे से बाहर। लेकिन हाँ, ये देखा कि मास्टर्स लोग कैसे काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छा इत्तेफाक था। विजय सेतुपति जी अपनी पहली फिल्म हिंदी मुंबई कर, और अ, मतलब फिर कुदरत और इत्तेफाक से मैं उस फिल्म में कास्ट हुआ, और वो कमाल का एक्सपीरियंस था। मैं बतौर अभिनेता भी विजय सेतुपति जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनके साथ काम करना मतलब लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। और इवन जब वो फिल्म की डबिंग हो रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, और वो मुझे शकील बोलते थे, उसमें कैरेक्टर का नाम मेरा शकील था। शकील भाई कमाल कमाल, और वो हिंदी, वो जब हिंदी बोलते तो और खूबसूरत लगते हैं। तो ये मतलब वही बात है, ये इत्तेफाकों से ये भी हुआ, और वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। तो पंचायत पे तो हम लोगों ने थोड़ी बात कर ली, जी। लेकिन जो हम लोग के सत्र का नाम है ना, पंचायत विनोद टू कांस, अब ये कांस वाले हिस्से पे आते हैं। जी। क्योंकि कांस वाला हिस्सा ऐसा है कि कांस के बारे में हम लोग को ये पता था शुरू से कि एक फिल्म है विनोद भाई की, अशोक भाई की, जो कांस जा रही है, और इस फिल्म में ये राधिका आप्टे के ऑपोजिट कास्ट किए गए हैं। ठीक है। और उस समय तक श्योर नहीं था कि, जब पहली बातचीत हुई थी हमारी, तो उस समय तक श्योर नहीं था कि ये मामला कांस तक पहुंचेगा। इन्होंने भी बहुत ठंडे ठंडे में कहा था, देखिए भैया हो सकता है शायद कांस चली जाए। और ये चुपचाप कांस गए, लौट आए, क्योंकि चुपचाप इसलिए कहूंगा क्योंकि उस बीच मैं ही थोड़ा व्यस्त था, फेसबुक सोशल मीडिया सबसे दूर था। अचानक एक दिन मेरे पास मेरे एक मित्र का फोन आया कि किस दुनिया में हो। हम बोले क्या हुआ?
तो बोला फेसबुक उसबुक छोड़ दिए हो? हम बोले कि छोड़ तो नहीं दिए हैं, लेकिन आजकल कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोला कि फटाफट फ़ोन कर लो अशोक भाई को। तो हम बोले क्या हो गया? तो बोला 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन है कांस में और लगातार ताली बजी है। आज तक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक आर्टिस्ट के लिए 10 मिनट तक तालियां बजती रही हैं। तो मैंने इनको व्हाट्सएप कॉल किया, ये वहाँ फ्रांस में, और फिर उसके बाद से मैंने बस बधाई संदेश वंदेश हो गई, और उसके बाद से फिर आज हम लोग आमने सामने हो रहे हैं। तो कांस वाली कहानी थोड़ा विस्तार से हो। हाँ मतलब मुझे यकीन नहीं था जब मुझे फोन आया कि फिल्म कांस में सिलेक्ट हो गई है और वहाँ जाना है, और वहाँ जाना है, ये सबसे बड़ी बात थी। मतलब सिलेक्ट हो गई है तो ठीक है, लेकिन जाना भी है, ये कॉल मतलब ये था कि अच्छा ये सही में ये मेल है क्या, और मुझे भी जाना है। तो वो अद्भुत था। और वो कह सकते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल सिनेमा का मक्का मदीना कह सकते हैं, उसे तीर्थ स्थान कह सकते हैं, कि वहाँ इतने सिनेमा प्रेमी और इतनी अद्भुत। और इस बार तो वाकई ये भारत के लिए सबसे गौरव की बात है कि हमारी एक पायल कपाड़िया की फिल्म जीती, मतलब विन किया उसने, और 4 फिल्में थी भारत से इस बार, और इस बार बोलबाला था भारत का। तो ये बहुत हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है। और जहाँ तक रहा मेरी फिल्म का सवाल, तो वो बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। राधिका आप्टे मुझे लगता है कि उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है वो, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, हम दोनों ही मुख्य भूमिकाओं में हैं। और वाकई वो फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं थी, मुझे लगता है मेरे लिए ही नहीं, वो पूरी फिल्म के लिए लोगों को इतनी वो पसंद आई, और उन लोगों ने इतनी इज्जत दी उस फिल्म को। और हो सकता है भविष्य में वो हम लोग देख पाए, अभी तो और भी वो फेस्टिवल्स में जा रही है। तो सही में मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं कांस में हूँ, और ये सब कुछ जादू की तरह, वो सब मेरे लिए जादू था सिनेमा में। मुझे लगता है कि जो भी अभी तक मेरी जिंदगी में हो रहा है, ये सब मेरे लिए जादू की तरह है। मैंने ये भी नहीं सोचा था। आज मैं यहाँ भी बैठा हुआ हूँ तो इस पल में भी कुछ ऐसी भावनाएं चल रही है कि यार मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये पंचायत से शुरू हुआ मामला, फिर कांस तक पहुंचा है। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। हाँ मतलब आप लोगों ने अगर विनोद देखा है तो अभी मेरी सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर 18 तारीख को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, और उसमें हमारे किरदार का नाम है ढेंचा झा। तो लेकिन वो विनोद से बिल्कुल अलग तरीके का किरदार है। तो आप लोग देखिए, फैमिली शो तो नहीं बोल सकता, हाँ, लेकिन फैमिली में सब लोग अलग अलग देख सकते हैं उस शो को। तो ये कमाल की बात है। और तो, मतलब वो देखना मजेदार होगा। आप लोग वक्त निकालिए और देखिए, मजा आएगा। तो फैमिली में एक साथ नहीं देखना है, अलग अलग देख हाँ लेना है। मतलब मेरे पापा पूछ रहे थे दिखा दो, मैंने कहा नहीं देख लेना आप, देता हूँ किसी दिन मैं पासवर्ड नेटफ्लिक्स का आपको। क्या लगता है अब स्टार बन गए? नहीं, स्टार स्टार तो हमें नहीं पता है कि, मतलब बस पता नहीं, मुझे लगता है कि स्टार टूटते हैं बनते हैं, जो भी है। मैं कलाकार रहना चाहता हूँ, ताकि हाँ मतलब मुझे आसमान में नहीं पहुंचना, मुझे यहीं धरती पर जमीन पर रहना है, और लोगों की यादों में रहूं, काम करता रहूं, बस यही। और लोग एक सच्चे कलाकार के रूप में मुझे जाने, और बस लोग यही समय ख्वाहिश। और लोग समय समय पे चिंता करते रहे कि शौचालय बना कि नहीं, स्टील वाली चुनौती मिली कि नहीं। अरे ये तो मतलब ऐसा सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे मैं बोलता था, अभी मैंने एक ब्रांड का इंडोर्समेंट किया है, तंबाकू छुड़वाना और सिगरेट, वो राइज च्युइंगम आता है। मैंने कहा ये बहुत अच्छा किया भाई, तो ये होना चाहिए। ये तंबाकू ने कुछ ज्यादा ही, ये बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, तंबाकू चुनौती से आगे बढ़ते हैं। जी। जैसे एक ठीक ठाक सी यात्रा है पिछले 12-15 सालों की, एक्टिंग की लगातार।
हाँ, 13-14 साल हाँ मुंबई के, और उससे पहले भी 10 साल रंगमंच में, हाँ। और उस तरीके से। जी तो कैमरे के सामने लगभग 12 से 13 साल, जी और स्टेज पे लगभग 10-12 साल। जी। तो ये 22-25 सालों का जो एक्टिंग का सफर है, तो अभी क्या पीछे मुड़ के देखने से कैसा महसूस होता है? पीछे मुड़ के देखने से मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। बस मैं जिस यात्रा को लेकर चला था कि मुझे यही करना है जीवन में, वो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, जो मैं करना चाहता था वो मैं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि वो कर रहे होते हैं और उनको करना कुछ और होता है, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ये मतलब वो वाली बात है कि तो वो नहीं कर पाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं करना चाह रहा था वो कर रहा हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, और ये मुझे बहुत खुशी देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि करिए वही जो खुशी दे। और हम लोग जिस कैंपस में यहाँ बैठे हुए हैं, ये कैंपस इसके लिए खास तौर पे जाना जाता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से निकले हैं और पढ़ाई उन्होंने भले इंजीनियरिंग की है, लेकिन वो अलग अलग फील्ड्स में अपना अपना झंडा गाड़ रहे हैं। डिग्री अलग चीज़ होती है और लाइफ अलग चीज़ होती है। ये इस कैंपस ने भी बहुत लोगों को सिखाया है। आप दुनिया का कोई फील्ड चुन लीजिए, पॉलिटिक्स से लेकर एंटरटेनमेंट तक, आपको कोई ना कोई आईआईटीएन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और जहाँ भी मिलता है वहाँ थोड़ा टॉप लेवल के ही उसमें मिलता है, कोई निचली पायदान वाला आईआईटीएन नहीं मिलता है। तो ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में जो करना चाहते हैं वो कीजिए। जी और ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। अ, मैं एक आपसे ये सोचता रहता हूँ कि कभी हम लोग मिले या कभी किसी मंच पे रहे तो ये बात ज़रूर करेंगे कि जैसे आप जो यूथ है हमारा, उसको बहुत सारे लोग देते हैं मन की करो, अपना जो चाहते हो वो करो, जैसा चाहते हो वैसा बनना चाहते हो वो करो। लेकिन एक कुछ एलिमेंट होता है हर किसी काम को करने के लिए, तो वो कैसे पहचान सकता है कोई? मुझे लगता है कि अपने बारे में अगर आदमी को पता चल जाए ना, तो उससे बड़ा साधना और सत्य कुछ नहीं है जो हमें ढूंढना है। बहुत सारी मुश्किल चीजें हमारे साथ ये है ना कि हम भटक रहे हैं। हम पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के कि ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन कसम से वो हम अपने अंदर बैठ के हम अपने आप से बात नहीं कर रहे कि ये क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। जिस दिन हमने ये ढूंढ लिया ना कि मैं ये बेहतर कर सकता हूं, उस दिन सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और वो भटकाव खत्म हो जाएगा। तो यूथ, बहुत सारे मेरे पास भी मैसेज आते हैं, बहुत सारे, सर हमें भी ना एक्टिंग करनी है, हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमको भी कोई काम दिलवा दीजिए, ये कर दीजिए, चाहे मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि सबको लगता है ना कि एक्टिंग या अभिनय, बहुत सारे लोगों का ये भ्रम है जो आज के यूथ है कि उनको 2 मिनट में मैगी तैयार चाहिए, 2 मिनट में पेट भर जाए। तो मुझे लगता है जीवन में ऐसा नहीं होता है। वाकई आप, ये आईआईटी संस्थान है, यहाँ से देश के बेहतरीन इंजीनियर्स निकलते हैं, और ऐसे बहुत सारे कि मेडिकल पेशा है, इंजीनियरिंग पेशा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि आर्ट भी वही चीज़ है कि उसके लिए वाकई उसको जानिए तो सही, उसको पढ़िए तो सही। ये यूथ एंड लिटरेचर की बात हो रही है, तो वाकई वो लिटरेचर को जानना ज़रूरी है। और वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो आर्ट के लिए ही, वो हर विधा के लिए, जो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, आप बात कर पाएंगे। तो अगर वो एजुकेशन ही नहीं रहेगी तो यहाँ अगर कोई पहुंच भी जाए तो वो बात क्या करेगा। तो वो बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो जानना है कि यार ये क्या, मतलब वो एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और अशोक के बारे में एक थोड़ा कम जाना गया फैक्ट ये है कि ये लगातार 3 से 4 साल जो इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ये नेशनल लेवल पे बेस्ट एक्टर रहे हैं 3 से 4 साल। और जिस मैं ये बात इसलिए यहाँ कह रहा हूँ, ये क्योंकि आप गूगल करेंगे तो शायद आपको पता चल जाए। यहाँ सब टेक्निकली बहुत साउंड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात इसलिए मैं ये चाह रहा था रेखांकित करना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना
कि ये जो मीम का दौर है, मीम कहते हैं या मेमे कहते हैं, वो क्या कहते हैं आज तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जो भी कहते हैं, उस दौर में सबको लगता है कि देख रहे हो विनोद से ही आज अशोक पाठक यहाँ बन के खड़े हुए हैं। लेकिन वाकई में जो अशोक पाठक की जो कहानी है, जो वाकई में जो अशोक पाठक की जो आज की इमारत दिख रही है, उसमें पीछे बहुत गहरी बुनियाद है। और शायद इसीलिए बहुत छोटे से रोल से भी अशोक ने वो सारा चीज़ करके दिखाया है जो कई बार लोगों को बड़े मौके मिलने पे भी लोग नहीं कर पाते हैं। OTT पे आते हैं अशोक, ये क्योंकि आज के दौर में ना जैसे दो दुनिया हो गई है, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स वाली। तो एक है OTT तक रीच वाली दुनिया, और एक वो दुनिया है जिसके पास OTT की रीच नहीं है, जो आज भी OTT पे जाना नहीं चाहते हैं या नहीं जाते हैं किसी कारण से। तो OTT ने फिल्मों को, सिनेमा हॉल को और एक्टिंग एज अ प्रोफेशन को किस तरह से प्रभावित किया है? क्योंकि आपको भी जो आपका तो खैर ये है कि आप दोनों ओर सक्सेसफुल हैं, फिल्मों में भी आपके पास पंजाबी फिल्मों के सक्सेस का एक बड़ा इतिहास है, और OTT की दुनिया में तो आज के तारीख में जो आपकी उपलब्धियां हैं और जो आपकी जितनी मेहनत है वो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि OTT सिनेमा को किधर की ओर लेके जा रहा है? मुझे लग रहा है कि OTT ने पूरा सिनेमा के फॉर्मेट को ही बदल दिया है, अभिनेता के जीवन को बदल दिया है। जहां फिल्मों में बहुत छोटे छोटे किरदार, चाहे अगर बोला जाए देखने की भाषा में कि आप कैसे दिखते हैं, वो अभिनय बाद में देखा जाता है, लेकिन आप दिखते कैसे हैं, आपका अपीयरेंस कैसा है, उस आधार पे आपका रोल डिसाइड होता है। और ऐसे दिखने वाले का रोल ये डिसाइड होगा कि हाँ भाई ये सब्जी वाला बना दो, ये इलेक्ट्रीशियन बना दो, ये बना दो, वो बना दो। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरीके का जो एक नया दौर आ रहा है यूथ का जिसको बोलते हैं, और जिस तरीके के अब लिखाई को वाकई उस तरीके से तवज्जो दी जा रही है, जो कि सबसे किसी भी फिल्म या किसी भी सीरीज या जो भी, वो लिखाई बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत उसका जीता जागता उदाहरण है कि, और बात वही है कि अभिनेताओं की भी जिंदगी बदली है। अगर शायद इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद आप सोचिए कि इससे इतना बड़ा एक्सपोजर है, मैं खुद नहीं सोच पाता कि एक किरदार या पंचायत के जितने और भी एक्टर हैं, चाहे जो और लोग हैं, आज उनको हर कोई जानता है। और एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि लोग उसे जाने, उसके काम को देखें, और ये OTT ने कर दिखाया है। बहुत सारी चीजें बन रही हैं, सिनेमा बदल रहा है। पहले ये था कि कोई एक हीरो होता था और उसके पीछे बहुत सारे लोग होते थे। आज मुझे लगता है कि कहानी हीरो है, किरदार हीरो है, एक एक किरदार जिसके लिए कहानी लिख दी जा रही है। ये नहीं है कि अगर कोई फिल्म है तो उसमें एक पर्टिकुलर हीरो है और बाकी के किरदारों की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस तरीके के अभिनेता भी आ रहे हैं। शायद पंकज भैया का भी वो दौर था, त्रिपाठी जी का, कि मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस, लगातार OTT ने उनको वाकई उनके अभिनय को और उजागर किया और उभर कर आए वो सिनेमा में। और इस तरीके के बहुत सारे बेहतरीन अभिनेता मिले OTT की वजह से, जो शायद नहीं होता तो शायद वो किसी वही विंग्स के पीछे खड़े होते या फिर उसी तरीके का। तो ये बदलाव किया है, और आजकल लोग सजग भी हैं। अब वो बाहर का सिनेमा देखते हैं, बहुत आसान हो गया है। और अब वो बाहर का सिनेमा देखने की वजह से अब हम अच्छी चीज, अब छोटी से छोटी फिल्में चल जा रही हैं, और आप बड़ी से बड़ी फिल्में धाराशायी हो जा रही हैं। आप 60-70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ की फिल्में बना रहे हैं, लेकिन दर्शक उसको नकार दे रहे हैं। और वहीं एक कोई छोटी सी फिल्म आती है, और वो पंचायत का भी क्या बजट होगा उसके, मतलब, लेकिन वो देखिए आज आज ना उसमें कोई एक्शन है, ना गाड़ियां फूट रही है, ना कुछ हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा तामा झामा नहीं है। सरलता की बात कर रहे हैं, और वो सरलता, वो लोगों के दिल तक वो सरलता पहुंच रही है। तो यही कामयाबी है। मतलब जो क्रिकेट में IPL है, जी वही सिनेमा में OTP बन गया है, OTT बन गया है। हाँ, अब आप उसको जिस तरीके से आप उसको रेखांकित कर सकते हैं तो वो तो है। लेकिन हाँ, ये है कि वो सबके लिए फायदेमंद हुआ है, खासतौर से अभिनेताओं के लिए, जो नए निर्देशक आ रहे हैं, नए लेखक आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। एक एम्प्लॉयमेंट भी उससे बढ़ा है OTT के आने की वजह से, और ज्यादा जो टेक्निकल लोग हैं उनको काम मिल रहा है, और
अभिनेताओं को काम मिल रहा है, क्योंकि एक वेब सीरीज 4 घंटे 5 घंटे की है। मान लीजिए अभी जो ये त्रिभुवनी आई है, ये 500 मिनट इसका रनिंग टाइम है, तो 9 एपिसोड है, तो मान लीजिए 50-50 यानी कि 4 फिल्में के बराबर एक सीरीज है, और इतने सारे आर्टिस्ट हैं उसमें, तो कितने आर्टिस्टों को काम मिला और उनकी एक पहचान बनी। त्रिभुवन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा बीच बीच में प्रमोशन भी हो जाएगा उसका। तो अरे वाकई वो सीरीज देखिएगा, उसमें जो पुनीत कृष्णा है, जिन्होंने मिर्जापुर क्रिएट किया फर्स्ट और सेकंड सीजन, वही इस शो के भी क्रिएटर हैं, और उन्होंने एक एक किरदार, मतलब छोटे छोटे किरदार है उसमें, उस सीरीज में बहुत, और वो सारे अद्भुत किरदार हैं, और उन एक्टरों ने भी वो बाकायदा बिल्कुल ईमानदारी से उस चरित्र को निभाया है। त्रिभुवन मिश्रा में इवन अब तक का सबसे बड़ा स्क्रीन टाइम है मेरा, मतलब ओटीटी के लिहाज जी, ओटीटी के लिहाज से या फिल्म के लिहाज से भी, कि वो बहुत लंबी लेंथ का रोल है मेरा, तो ये अच्छा है। तो क्या लगता है विनोद को ढैंचा झा ओवरटेक कर पाएंगे? हाँ, मतलब कुछ तो अब आने मैसेज शुरू हो रहे हैं, वीकेंड आज से शुरू हुआ है तो लोग देख रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है ना, कि किरदार, मतलब वही बात है कि हम नदी के धार की तरफ बढ़ते रहें। विनोद भी उस सफर में है, ढैंचा झा भी, गोपाल भी, और इसी तरीके से किरदार मिलते रहे और मैं एंटरटेन करता रहूं लोगों को। बिल्कुल। देखिए, तब से हम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये घूम नहीं रहे हैं। बताइए तो कहाँ घूम रहा है? अब जो है घूम जाते। नहीं, अब जो है आपसे रैपिड फायर होगा, अरे और कुछ एक सवाल में 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। बस झूठ ना बुलवाए भगवान, बाकी तो ठीक है। अच्छा, पहला सवाल है कि चिकन तंदूरी या लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा। मैं ये सवाल इसलिए इनसे पूछ रहा था क्योंकि मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं अशोक, लेकिन इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई सब हरियाणा की है। पैदाइश भी, तो वो पैदाइश दोनों भाषाओं पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। तो चिकन तंदूरी और लिट्टी चोखा में लिट्टी चोखा। हाँ, लिट्टी चोखा अच्छा है, मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है। राग दरबारी या बारामासा? दोनों ही अद्भुत नॉवल हैं यार, दोनों मेरे दिल के करीब हैं। लेकिन हाँ, मतलब कभी हंसने का दोबारा से मन कर जाए तो मैं बारामासी जरूर पढ़ लूंगा उठा के अपने लाइब्रेरी से। बिल्कुल। और राग दरबारी के बारे में, मतलब उसको कौन नकार सकता है, मतलब वो है, मतलब आप ऑप्शन भी महाराज ऐसे लेकर आए वाह। अच्छा, अब वाले ऑप्शन में चुनना आसान होगा। चुनौती की सिंगल मॉल्ट? ये स्किप कर देते हैं। नहीं ठीक है, अब क्या है उसमें। नहीं 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 नहीं, पानी पानी विद सिंगल मॉल्ट चलेगा। उसके अंदर का जो पदार्थ है वो मायने रखता है, लेकिन हाँ वो अब बहुत कम है और उस तरीके, खैर हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। विनोद या ढैंचा झा? दोनों। विनोद लोगों ने देखा, और ढैंचा झा आप देखेंगे तो मतलब दोनों ही दिल के करीब हैं। ढैंचा झा इसलिए कि जिस तरीके का मैं काम करना चाहता था, कि कॉमेडी में तो बहुत सारे लोगों ने देखा ही है, और वो मुझे लगता है कि ना मेरे लिए कॉमेडी और हास्य वो मेरे जीवन में बहुत है, तो वो ना मेरे लिए बहुत आसान है। कॉमेडी मुझे सबसे ज्यादा आसान लगती है, कि मतलब मैं आम जिंदगी में भी मौज लेने वाला आदमी हूँ, तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं करना पड़ता। ढैंचा झा में चैलेंज था कि बहुत सारी लेयर्स हैं उस किरदार की, वो आप लोग देखेंगे तो वहां तक आप तक जाएगा। तो ढैंचा झा भी बहुत करीब है, मतलब है उसमें मेहनत और लगी है। ढैंचा झा को इसलिए भी अभी बोलते रहना है हाँ, क्योंकि प्रमोशन का मामला है। अभी पहला, अभी सैटरडे संडे ही चल रहा है, पूरा वीकेंड पड़ा है, और यहाँ से आवाज उठेगी तो फिर वो दूर तक जाएगी, क्योंकि ये आईआईटी कानपुर है। बिल्कुल। ओटीटी या सिनेमा हॉल? सिनेमा हॉल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
वो जादू है, वो यहाँ पर है, क्योंकि उसको देख देख के बड़े हुए हैं। तो सिनेमा का एक अलग ही वो कुछ है जो, मतलब मैंने तो बहुत फिल्में बंक कर करके स्कूल से और सिनेमा को देखा है। तो वो जब 70 mm पे वो जब हीरो की एंट्री हो ना, वो चश्मा लगा के बच्चन साहब या कोई भी, मैंने धूम देखी थी, और ऋतिक रोशन की जब उसमें एंट्री होती है तो मतलब लगता था वाह। वो जो म्यूजिक और वो एक माहौल भी होता है, जो सीटी ताली, वो सिंगल स्क्रीन तो खैर भुलाए नहीं भूलता, जो मतलब हम क्या कहें, सिनेमा सिनेमा हॉल। स्क्रीन पे सिक्का फेंकने से लेकर अरे सीटी ताली तक। सीटी ताली, वो अलग ही है, वो जादू ही अलग है। तो एक आखिरी सवाल कि नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो? दोनों। मतलब काहे आप मेरे पीछे ये क्यों पड़े हैं कि मुझे मतलब कहीं से निकलवाना है? तो आप दोस्त है कि दुश्मन है भाई? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका। एक तो दोस्त होता है कि हाँ दोनों को, आप तो मतलब चाह रहे हैं कि एक मेरा सर फोड़े। मतलब काम कर लेने दीजिए महाराज, आप तो बैठे हुए हैं सरकारी कुर्सी पर, हमें भी थोड़ा रहने दीजिए सरकार के आसपास। अरे आ ये डायलॉग बोलना तो लगता है कि बाप रे बाप, ये बहुत कठिन काम हो जाता है ऐसे शो में। मतलब क्या बोलूं मैं? थोड़ा आसान करने के लिए वो कैमरा सामने करवा दे क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट तो आप लोगों ने चिनौटिया ही बना दिया है। नहीं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो तीसरे सीजन में है कि अब कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तब बीपी बढ़िए न जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद।